नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे होने वाले इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। और जैसा कि हमारे व्यूअर्स को पता है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सप्ताह कुछ नई टॉपिक्स, कुछ नए स्वास्थ्य जागरूकता के मिशन के तहत ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी बीमारियां, उनके लक्षण बताते हैं जिन लक्षणों में, जिन बीमारियों में आप सभी की जागरूकता बनी रहे और जनमानस को एक बड़ा सा जागरूकता की जा सके, जागरूक किया जा सके इन बीमारियों के संक्षिप्त। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। या आपके तरफ से आपका फर्ज होगा समाज के प्रति, जो मेरा फर्ज है, मैं इन वीडियोस को बना करके पूरी तरह से निभाने की कोशिश करता हूं और इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। तो आइए आज का टॉपिक जो मैं आप सभी को जागरूक करूंगा उसके बारे में बता दूं। आज का टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA। जी, सुनने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन OSA एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में खर्राटों से आपके हार्ट के ऊपर क्या असर होता है, क्या खर्राटों की वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है, ये सारा का सारा समावेश होता है इस बीमारी में। होता क्या है इस बीमारी में, मुख्यतः देखें तो ज्यादातर ओबीज लोगों में ये बीमारी होती है, पुरुषों में विशेषकर ज्यादा होता है। और इस बीमारी के लिए कैसे स्क्रीनिंग करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा आने वाले कुछ सेकंड्स के बाद। लेकिन मुख्यतः ऐसी बीमारी जिसमें खर्राटे बहुत तेज हो, वजन बहुत ज्यादा हो, नींद में रुकावट आने लगे कि मैं पूरी रात ठीक से स्पष्ट सो नहीं पाया या पाई हूं, आपको सुबह उठ करके भी बहुत ज्यादा थकान लगे, हो सकता है ऐसा लगे कि आप सुबह उठे पूरे बदन में दर्द है, रात भर ठीक से सोए नहीं, गहरी नींद नहीं आई हो सकता है आपको दिन में सोने की बीमारी हो जाए, लगे कि जहां बैठ रहे वहीं झपक रहे नींद, वहीं मैं सो जा रहा हूं। और साथ साथ ऐसे लोगों के लिए ड्राइविंग बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि नींद अचानक से आ सकती है, आंख बंद हो जाएगी, चलाते चलाते एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा थकान और मायूसी रहती है, लेजीनेस रहता है, बहुत ज्यादा बदन में दर्द हो सकता है क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम की तरह के लक्षण हो जाए। और बहुत बार ऐसे पेशेंट्स दिन भर लेजी रहते हैं, आलसपन से शिकार भी होते हैं। इस बीमारी का समावेश होता है, इस पूरे के पूरे लक्षणों को एक साथ जब मिलाएं तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोल सकते हैं। यानी नींद में खर्राटों से होने वाली रुकावट के बाद पेशेंट्स के नींद के स्तर में कमी का आना, और मुख्यतः ये बार बार ऑक्सीजन गिरने की वजह से अंततः शुगर, डायबिटीज के साथ साथ हार्ट के फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है बीमारी। इसकी वजह से ये ज्यादा डिफिकल्ट है डायग्नोसिस करना, क्योंकि लोग बहुत आम तरीके से इसे लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अंत में हार्ट फेलियर के लिए पेशेंट्स को मजबूर कर देती है बीमारी। लक्षण इसके बहुत आम है तो लोग इग्नोर करते हैं, फिर अचानक से हार्ट फेलियर हो जाए, या सडन कार्डियक डेथ हो, या मायोकार्डियल इस्चीमिया हो, या डायबिटीज अनियंत्रित हो जाए, या शुगर के पेशेंट्स बन जाए, तो फिर लोगों को समझ नहीं आता कि अचानक कैसे हुआ। इसलिए इस बीमारी के प्रति जागरूकता लानी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्क्रीनिंग इस बीमारी में करते कैसे हैं, तो स्टॉप बैंक स्कोर एक स्कोर है, एक निमोनिक है, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं। अब एस हो गया स्नोरिंग। एस की बात करें तो स्नोरिंग यानी खर्राटे, इतने तेज खर्राटे के आपको आते हैं। इन सभी स्टॉप बैंक स्कोर में STOPBANG इन 8 लेटर्स के लिए एक स्कोर है, यानी टोटल 8। अब एस की बात करें पहला, तो एस का मतलब स्टॉप में एस जो होता है पहला लेटर, उसका होता है स्नोरिंग। क्या आप स्नोर करते हैं? अगर आप स्नोर करते हैं यानी खर्राटे लेते हैं, तो क्या आपके खर्राटे आपकी आवाज से ज्यादा गूंजते हैं? क्या आपके खर्राटे आपके सोने के बाद जो बंद दरवाजा है उसके बाहर तक सुनाई देते, इतने लाउड होते हैं? तो आपको मिलेगा 1 स्कोर, यानी 1 पॉइंट। टी, स्टॉप का टी आता है, टी से आपको आ गया टायर्डनेस। क्या दिन भर आपको थकान होती है? आपको रात में सोने के बाद सुबह उठने पे थकान लगता है मैं ठीक से सोया नहीं, यानी ये हो गया टी, टायर्डनेस के लिए। ओ से यानी एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का एपनिया यानी आपको रात में लगे, या आपके बगल में जो सो रहा है उसको लगा कि कुछ सेकेंड्स के लिए आप अचानक से नींद से उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, लगता है कि आपका दम घुट रहा था, नहीं सो पाए कुछ सेकंड्स के लिए, आपकी बिल्कुल सांसें बंद हो जाती हैं, आप घबराकर उठते हैं अचानक से, तो ये हो जाएगा और एपनिया ड्यूरिंग स्लीप। और ये ज्यादातर आपके आजू बाजू सो रहे व्यक्तियों को पता चलता है कि क्या नींद में खर्राटे लेते समय कुछ सेकंड्स के लिए आपकी सांस बिल्कुल बंद हो जाती है। ये हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का स्लीप एपनिया वाला पार्ट। यानी एस से हो गया स्नोरिंग, खर्राटे, टी से हो गया टायर्डनेस, फैटिग, ओ से हो गया एपनिया वाला ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया। अब इसके बाद आते हैं पी। पी से हो गया हाई ब्लड प्रेशर के, क्या आप पेशेंट हैं? तो STOP आप समझ गए, इन चारों को एक स्कोर दे देंगे, एक नंबर दे देंगे। अब आ जाते हैं BANG, बैंग। बी से हो गया कि आपका BMI कितना है। अगर आपका BMI
35 या 35 से ज्यादा है यानी ओवरवेट है तो फिर आपको 1 मार्क्स और मिलेंगे, एक स्कोर आपका और बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं ए। तो ए से आपको समझ में आना चाहिए कि आपका सरकमफरेंस कितना है, गला और गले के आसपास का सरकमफरेंस कितना होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 16 इंच या 16 इंच से ज्यादा है, 16 सेंटीमीटर है अगर आप स्त्री हैं तो, और 17 या 17 से ज्यादा है अगर आप पुरुष हैं तो। ये भी मापक होता है, अगर आपका ये इससे या इससे ज्यादा है तो फिर आपको स्कोर मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है जेंडर। अगर जी की बात करें तो जेंडर जो होता है वो हो सकता है पुरुष है तो आपको एक और स्कोर मिल जाएगा, अगर महिला है तो 0 मिलेगा। एज जो स्टॉप बैंग में BANG था तो B से हो गया BMI, A से हो गया एज कि 50 से 50 साल से ज्यादा है तो फिर आपको 1 नंबर और मिलेंगे स्कोर में, और अगर उससे कम के हैं तो 0 है। N से हो गया नेक सरकमफरेंस, 16 अगर फीमेल है, 17 अगर मेल है, इससे ज्यादा है तो 1 मार्क्स और मिलेगा आपको। और G यानी जेंडर, अगर मेल है तो 1 स्कोर मिला, फीमेल है तो 0 मिला। इन सबका समावेश करें। स्टॉप बैंक के 8 सवालों को आप पुनः जाएं इस वीडियो में, रिवर्स करके देखें जो मैंने बताया है, जो सवाल 8 पूछे हैं इनमें क्या आपका स्कोर है। अगर आपको ये लक्षण है जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया, अगर आपका स्कोर 5 या 5 से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क में आते हैं। फिर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट, स्लीप एपनिया टेस्ट जो होता है, पॉलीसोम्नोग्राफी यानी स्लीप स्टडी, उसमें हम एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स AHI स्कोर देखते हैं, स्लीप क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, रात भर सुला करके की होने वाली इस जांच को कराते हैं, जिसके बाद हमें AHI स्कोर के हिसाब से जानेंगे कि कितने ज्यादा जरूरत है आपको इंटरवेंशन की, जो हम मशीन्स लगाएंगे या कुछ हम थेरेपी करेंगे उसकी आपको कितनी आवश्यकता है, आपको क्या चलना चाहिए, क्या स्टेज है आपके, क्या इतने खतरे और कितने हाई रिस्क के आप हैं, ये सब उस पॉलीसोम्नोग्राफी टेस्ट के बाद यानी स्लीप स्टडी टेस्ट के बाद ही संभव है। इस बीमारी के प्रति सचेत रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये बीमारी न सिर्फ हार्ट फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि हो सकता है कि आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल ना दे, सडन कार्डियक डेथ हो जाए, मायोकार्डियल इश्चीमिया का रिस्क बढ़ा दे। साथ साथ इस बीमारी के और बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। एक्सीडेंटल प्रोन कर सकता है, नींद आ सकती है, दिन में आपकी एफिशिएंसी घट सकती है। बहुत बार ऐसे बीमारियों के लक्षण बहुत आम होने की वजह से हम खराटों को कभी उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अब समय आ गया इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आप खुद के भी जो सवाल हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको बैनर में चलता है, हमारे वीडियो के जो डिटेल्स है उसमें आता है, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस बीमारी के या पॉलीसोम्नोग्राफी टेस्ट के या स्लीप स्टडी टेस्ट को कराने को लेकर। आज के लिए स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के जागरूकता के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य।